नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। इनफाइनाइट शीट जो थी उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था हमने। तो अभी हम थिन शीट के जो आगे स्पेशल केसेस हैं इस आर्टिकल के वो हम करेंगे, जिसमें हम आपने देख ही लिया होगा कि हमने थिक शीट के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें इलेक्ट्रिक शीट जो सॉरी शीट है उसको हम प्लेट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। कुछ बुक्स में प्लेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह से मोटी शीट है। तो अब इसमें क्या है, पिछली बार हमने लिया था एक पतली शीट ली थी, ऐसे पतली शीट ली थी हमने। हमने कहा था कि इधर जितना चार्ज है वही चार्ज इधर है, ठीक है ना। तो मतलब एक चार्ज की ही शीट है। अब ये शीट होगी मोटी, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये शीट में क्या है, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है। बाय चांस दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, बट ये वाला चार्ज ही इधर दिख रहा है, वो केस नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, इस साइड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, फिर इस साइड का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस साइड का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो दो रीजन है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आप कोई भी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो ये स्पेशल केसेस हैं, इसमें हम फॉर्मूलाज जस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट वाला साइड है इसका और ये सेकंड वाला साइड है, तो फर्स्ट साइड का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो और इस ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। मान लो ब्लैक वाला मैं शो कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रंट साइड का, और जो पीछे वाली साइड है उसको रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थिन शीट की वजह से वो ये होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। चाहे शीट जितनी मर्जी मोटी है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड का इधर होगा उतना ही इस साइड का इधर होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जैसे E1 और E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब ये जो दोनों साइड थी हमारे पास, ये वाला था हमारे केस में, ये वाली शीट थी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस डायरेक्शन में ये होगा और ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बस डायरेक्शन लेफ्ट होने की वजह से आप कह सकते हो कि टूवर्ड लेफ्ट है, नेगेटिव उस सेंस में आप कह सकते हो, अदरवाइज ये नेगेटिव नहीं है। तो चाहे हमारा ये वाला रीजन है चाहे हमारा ये वाला रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन का और सेकंड रीजन का मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आंसर आएगा। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता ही है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थिक शीट के लिए हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं केस करवाने जा रहा हूं, मैं एक यूनिवर्सल से केस करूंगा और पेपर में आपने देखना है कि क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। पेपर में क्या आता है हमारे पास जो शीट्स हैं, वो ध्यान देना है कि हमारे पास जो शीट्स है ना वो थिन दी हुई होंगी और प्लेट्स के नाम से दी गई होंगी, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये मान लो हमारे पास प्लेट 1 है और ये मान लो हमारे पास प्लेट 2 है और ये थिन प्लेट्स हैं, ठीक है। थिक आ जाए तो ये केस बुक में हमारे पास आर्टिकल की फॉर्म में नहीं है, हम इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की फॉर्म में देख सकते हैं, आ भी सकता है। तो हमारे पास क्या है, हम मान के चलते हैं कि दोनों के ऊपर ही जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सारे केसेस हम करेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो वो क्या होगा, दोनों पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा। और दूसरा हम ये मान के चलते हैं कि ये जैसे ए प्लेट है ये बी प्लेट है और इनकी जो डेंसिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मान लो जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये हमारे पास एक प्लेट ये होगी थिन और ये थिन साइड होगी, दोनों थिन मिलके थिक बन गया। अब ये क्या कर रहा है, इस थिन को अलग कर रहा है, इस थिन को अलग कर रहा है, इसमें चार्ज थोड़ा सा कम है इसमें थोड़ा सा ज्यादा है या वाइस वर्सा, तो चार्ज सेम नहीं है।
या एरिया सेम नहीं है, तो डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इससे हमारे पास थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये आर्टिकल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इसका रीजन फर्स्ट है ये वाला, और ये बीच वाला रीजन है, और ये थर्ड राइट हैंड साइड वाला रीजन है, इन तीनों रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए मान लो हमारे पास वही केस है कि हमारे पास जो शीट है वो बहुत ही पतली है, एक ये शीट है, दूसरी ये शीट है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। चलो डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो कि जो ये शीट है इसको मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा क्योंकि आउटवर्ड ऐसे जाएगा, इस साइड पे इधर जाएगा और इधर भी चला जाएगा E1 करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा, इसका भी आउटवर्ड होगा, इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इधर से आउटवर्ड इस डायरेक्शन में E2 हो गया, ये हमारे पास E1 ही था, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा इसका, क्योंकि आउटवर्ड ऐसे शो करेगा, इसका भी इधर आउटवर्ड हो जाएगा। तो ध्यान से इस डायरेक्शन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपकी ये डायरेक्शंस ठीक होंगी तो ही आपका ये आर्टिकल आगे चल पाएगा, अदरवाइज आप बहुत सारी गलतियां करोगे, क्योंकि हम एक जनरलाइज केस कर रहे हैं इसमें, बाकी हम इसके फर्दर स्पेशल केसेस आगे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन जो है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन वाइज इसको बांट लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रीजन आ गया, ये हमारे पास सेकंड रीजन आ गया, ये हमारे पास थर्ड रीजन आ गया। पेपर में भी अगर आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको चेक करने में भी आसानी रहेगी। तो फर्स्ट रीजन में देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं, तो हम इनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है, वैल्यूज उनकी जो है चार्ज उन पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आ जाइए, शाबाश। सेकंड रीजन में E1 क्या लेंगे, वेरी गुड, पॉजिटिव। E2 क्या लेंगे, नेगेटिव। तो E1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और E2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। और थर्ड रीजन में दोनों ही राइट हैंड साइड पे है, तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। और हमें ये पता है कि जो हमारे पास ये डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से, और थिन शीट है, ये थिन है दोनों पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, नेगेटिव साइन लेंगे, ये फर्स्ट आ जाएगा और इसका ये सेकंड केस आ जाएगा। इसमें सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी में ही चेंजेस करता जाऊंगा आगे आगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इधर क्या आ गया, देखिए 1 बाय, हर एक में 1 बाय 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पास हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसमें यही आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो देख लीजिए यहाँ पे ये और दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में एक जैसे ही हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हमारा जो बेसिक आंसर है वो ये आ गया। अब इसको अगर आप याद रखोगे तो इसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा तो वो पुट करते जाओगे, अदरवाइज मैं दूसरे सेंस में भी आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास स्पेशल केसेस आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, स्पेशल केसेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेके चलूंगा, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है आपके लिए, और हमने क्या करना है, अभी स्पेशल केस लेने हैं कि मान लीजिए कि दोनों की डेंसिटी बराबर है और दोनों ही पॉजिटिव है। तो हमारा ये वाला केस पहला केस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, ये यहाँ पुट करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा, और ये आ गया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में। ठीक है, माइनस मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वजह से आ गया। ठीक है, अब इधर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हमारा बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लस में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये दोनों डेंसिटीज बराबर हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आया माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आया प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए जल्दी से किसके साथ मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है जो हमने ये थिक शीट ली थी। ठीक है, तो देखिए ना, दो अलग अलग शीट कर दो चाहे जोड़ दो दोनों को, तो आंसर हमारा सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम सेकंड केस क्या लेंगे, ये वाला सॉरी केस रह गया सेंटर वाला सॉल्व करने वाला, और हमने ये देख ही लिया है कि सिग्मा और सिग्मा बराबर हैं, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूं, इसको हम रब कर देते हैं। अब इसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि दोनों की डेंसिटी जो है बराबर तो है, मगर एक चार्ज क्या है नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा है, बट सिग्मा 2 क्या है माइनस सिग्मा है। अब देखिए क्या चेंजेस आएंगी, ये देखिए हमारे पास आ गया ये सिग्मा 1 सिग्मा है बट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो ये आंसर 0 हो गया। अब आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा है बट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसमें भी आप देखो क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, इसमें 0 आ जाएगा। तो अब झोल ये है कि ये यहां पे आ गया। ठीक है, यानी कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, यानी इस जगह पे हम कहेंगे इंटरचेंज हो गए ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो केस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक केस आपके लिए छोड़ देता हूं जिसमें हमारे पास ये मान लीजिए सिग्मा 1 पॉजिटिव है और ये सिग्मा 2 नेगेटिव है, तो वो केस आपने करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले किया था ये दोनों पॉजिटिव थे बट डिफरेंट डेंसिटी थी, फिर हमने लिया ये दोनों पॉजिटिव है डेंसिटी सेम है, फिर हमने लिया ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है बट डेंसिटी सेम है, तो लास्ट केस आपके लिए बच गया जो बुक में भी नहीं है। तो आपने जस्ट यहाँ पे सिग्मा 1 को सिग्मा 1 पुट करना है, बट सिग्मा 2 को आपने माइनस सिग्मा 2 पुट करना है। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं अलग अलग, एक पे चार्ज पॉजिटिव है एक पे चार्ज नेगेटिव है, और उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। इस तरह से भी डायग्राम आपको आ सकती है कि हमारे पास ये थिन शीट है, इस तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो ये आपका अगला चैप्टर जो है कैपेसिटर, उसका ये बेस बन गया। कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट होगी एक नेगेटिव प्लेट होगी, और उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम इतना ही लेंगे, ये बेस बनेगा। ये वाला फॉर्मूला कैपेसिटर के चैप्टर में काम आएगा, इसके बिना वो आर्टिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हम इस आर्टिकल को खत्म करते हैं। ये आर्टिकल था हमारा स्पेशल केसेस ऑफ जो थिन शीट की वजह से और थिक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।